हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आप कैसे हो? उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। और मैं, आपको पता ही है हमारा जो मैंने व्लॉग बनाया था एनिवर्सरी का, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि क्या हुआ बेटा, मैं वीडियो वगैरह कुछ बनाती हूँ ना तब भी आप तंग करते हो। तो फिर क्या हुआ था कि एनिवर्सरी वाले दिन शाम को मेरे सर में दर्द इतनी तेज हुआ और इतना मेरा, फिर मैं दवाई खा के सो गई थी। फिर उसके बाद वो 2 दिन कंटिन्यू हमारे साथ घर में रहे थे, तो कुछ हमारे काम रुके पड़े थे तो वो मैंने करवाया था। वीडियो के बीच में कभी कभी ये परेशान करता, ज़्यादा अच्छे से कंटिन्यू में बोल नहीं पाती हूँ। फालतू में रोए जा रहा है, इसको कुछ काम नहीं है, बस ये कि बस इसको अटेंशन नहीं मिलती ना तब ये ऐसे ही करता है। तो मैं ये कह रही थी कि फिर 2 दिन कंटिन्यू हमारे साथ रहे थे तो कुछ काम रुके हुए थे तो वो मैंने करवाए थे कि फिर ये इनका का आना जाना हो जाता है कहीं तो मैं फिर कर नहीं पाती हूँ। तो थोड़ी बहुत घर की सेटिंग करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चक्कर में मैं बिज़ी रही थी। उसके बाद मैं फिर इनका कहीं हो गया तो इस चक्कर में मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। तो मैं आज फिर स्टार्ट कर दिया मैंने व्लॉग बनाना। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए। आप बिल्कुल भी मेरे चैनल वीडियोस वगैरह देख नहीं रहे हैं। और देखिए, शुरुआती में आप लोगों का ही प्यार ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और मैं चाहती हूँ मेरी जैसी, मैं और औरतों को देख के इंस्पायर हुई हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मुझे लेके देखकर कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ज्यादातर तो खैर लड़कियों को ही सरवाइव करना पड़ता है क्योंकि घर में रहकर वो कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मैं उनको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आपके पास सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप घर से बाहर जाके कुछ कर सकते हो, और घर में रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आपके अंदर बस टैलेंट होना चाहिए, समय होना चाहिए, और समय निकालना भी पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए तो मुझे आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप सपोर्ट करिए और एग्जाम्पल दीजिए कि गृहिणी भी, हाउस वाइफ भी पैसा कमा सकती हैं, अपने घर को चला सकती हैं, पति को सपोर्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैं सुबह बिजी बिजी सी थी क्योंकि ये सोता है तो मैं सोचती हूँ उसके उठने से पहले कुछ बेसिक बेसिक काम ख़त्म कर लूँ इस चक्कर में। तो अभी ये देखिए, अभी ये दूध आया था। ये कल दूध सुबह दे कर नहीं गए थे तो वो शाम को दे के गए थे, तो ये शाम को दूध बॉईल करके रखा था, ये वो है। फिर ये सुबह आज दे के गए हैं, तो ये तो इस तरीके से ये दूध हो गया। लेकिन अब अच्छा ही है वैसे, थोड़ा दूध एक्स्ट्रा हो ना तो दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ये भी पीता है। फिर थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ काम आ ही जाता है। देखिए देखिए, इसका शुरू हो गया। और ये जो दिख रही है ना आपको, डब्बा डब्बी रखने वाली रैक, ये डब्बा डब्बी वाली जो रैक पहले है ना इस साइड रखी हुई थी, इस कॉर्नर पे, ये जो प्याज आलू वाली बास्केट रखी है। ये क्या करता था कि ये हमेशा मेरे बर्तन, ये सामान को फैलाता था। एक दो बार तो उसने मेरे मसाले फैला दिए हैं, तो इसमें मेरी मिर्च वगैरह ये भी रखी हुई है। तो मुझे ये डर था कि मैं इनकी बाई चांस मेरी इधर उधर नज़र हुई और इसने फेंक दिया, क्योंकि ये सारा सामान फेंकता है। तो मैंने रिस्क ना लेते हुए मैंने ऊपर रख दी। मैंने बाई चांस मिर्च विर्च इसको लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। और मुझे फिर यहाँ आई हूँ जब से, ज़्यादातर मुझे अकेले ही हैंडल करना पड़ रहा है घर को और इसे भी, ठीक है। अब उनकी ड्यूटी भी है भाई, तो मैं उन पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाल सकती हूँ, भाई जानना भी पड़ेगा, फौज की ड्यूटी आसान नहीं होती है। तो इस तरह मैं ऐसी सेटिंग वेटिंग। और देखिए, मैं आपको किचन का ये दिखाती हूँ। ये मेरा ना पहले ओपन एरिया था, ये जो नीचे अलमारी थी, तो ये मेरा पुरानी जो चादर थी ना वो रिजेक्ट में डाल रखी थी मैंने, तो ये उसमें से भी सामान छिड़ता था। और इससे ये भी है कि धूल मिट्टी से भी बचत, क्योंकि आप देखिए सरकारी कोई अपना पर्सनल घर हो तो मॉड्यूलर किचन वगैरह ये सब रहती हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा जुगाड़ू तो करके रहना पड़ता ही। तो पुरानी मैंने बेडशीट का ऐसा कर्टन बना लिया और इस तरीके से ऐसा लगा दिया, ठीक है।
आप लोग भी कर सकते हो ऐसे, जो जिन लोगों की किचन मेरी जैसी है। ठीक है, अभी देखिए बर्तन पड़े हुए हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे को लेके काम करना, इसलिए मैं, अब कुछ लोगों को लगता है मैं धीरे धीरे करती हूँ, लेकिन भाई बच्चे के साथ में ऐसे करना पड़ता है। बच्चे को भी टाइम देना ज़रूरी है, अभी उसको क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए बाकी का मैंने बेसिक बेसिक डोरमेट वगैरह ये सब हटा दिया है। झाड़ू लगाना है, आज थर्सडे है ना, तो मैं थर्सडे को पोंछा नहीं लगाती हूँ। ठीक है, थर्सडे को पोंछा नहीं लगाती हूँ, कपड़े नहीं धोती हूँ। कुछ है हमारे घर में मम्मी भी नहीं लगाती हैं ना पोंछा ना कपड़े वगैरह। और मम्मी तो मेरी तो साबुन से भी नहीं, सिर्फ पानी से नहाती हैं थर्सडे को। वो कहते हैं हमारे जो बृहस्पति देव हैं वो हम नाराज होते हैं, मतलब कुछ कारण है हमारे, उस चक्कर में इतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पता मुझे, पर हाँ किसी कारण। तो आज के दिन पोंछा तो नहीं लगाऊंगी, सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन फिर भी बेसिक डस्टिंग वगैरह है वो मैंने कर दी है, बेडशीट वगैरह सब ठीक कर दिया। अब मुझे झाड़ू लगाना है, तो इसी में मैंने सोचा कि मैं जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। ये देखिए कुछ मुझको ये भी कुछ काम करने नहीं देता, बेटा करने दो ना प्लीज बाबू। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा दूँ फटाफट से, फिर मिलते हैं आपसे। देखिए फ्रेंड्स, ये करता है मेरा घर का सारा काम। मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ये पोंछा लेके घूम रहा है, बोल रहा है मम्मी अकेली थक जाएगी। हाँ मम, मेरी मदद करा रही हो, मेरी मदद करा रही हो आप। बच्चे ऐसे ही होते हैं, माँ को परेशान भी करते हैं, माँ के बगैर रह भी नहीं सकते। अब मैं जहाँ जहाँ झाड़ू लेके जाऊंगी ना, वहाँ वहाँ मेरे पीछे पीछे आएगा। निवम लो, बनाना खाओगे? बनाना लाओ, छीलू लाओ दो। लो लो। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ में छोटा सा इंसिडेंट हो गया था। मन तो नहीं कर रहा था शूट करने का, लेकिन
अब वीडियो में आधी अधूरी जानकारी देना सही नहीं लगता, इसलिए मैंने मुझे थोड़ा सा बताना चाहिए। तो वो घर पे थे नहीं और मैं उसको नहलाने जा रही थी मालिश करके। तो मैंने गर्म पानी कर रखा था बकेट में, और पानी वो ज़्यादा गर्म ही नहीं था, मैं उसको मिक्स कर रही थी। तब तक पता नहीं क्या अचानक से इसने उसमें हाथ डाल लिया और थोड़ा सा उसका हाथ जल गया, फलक से पड़ गए थे इसके हाथ में। और मैं इतने घबरा गई थी, इतने तेज रोने लगा ये। मैं तुरंत गई हॉस्पिटल। इधर कैंप में अपना एक हॉस्पिटल है, पूरा स्टाफ, उनको फिर मैंने बताया, उन्होंने फिर अपने स्टाफ में इन्फॉर्म किया, तो तुरंत लेने आए थे गाड़ी से। तो फिर उसको हॉस्पिटल लेके गई, तो उसका तुरंत ये देखिए ट्रीटमेंट वगैरह ये सब ऐसे किया। इसको पट्टी वैसे ज़्यादा नहीं जला है, 2 से 3 फलक पड़े हैं, लेकिन बच्चा है, बच्चे के लिए तो, और एक माँ का दिल तो वैसे भी बहुत, बच्चे को चोट लगती है लेकिन दर्द माँ का होता है। मैंने आज तक इसको इतनी सी क्रॉस आने नहीं दिया है। मुझे उसको सर्दी जुकाम से हर चीज़ से बचाने के लिए उसको इतना, पर यही है ना, हम कितना भी बच्चों को सेफ्टी दें लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखिए इसकी पट्टी को देख के मुझे इतना दर्द सा हो रहा है कि मैं इनकी अपने आप इतना गिल्ट फील हो रहा है मुझे। हेलो फ्रेंड्स, अभी हो रही है शाम, बज रहे हैं 6। बाबू को जब उसके दवाई दी थी, दवाई देने के बाद में उसको थोड़ी सी नींद आने लगी। अभी तो वैसे वो ठीक है, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा रो रहा था जलन की वजह से। और जगेगा तो पता चलेगी कि इसके दर्द तो नहीं है। अभी तो सोया हुआ है, उसको सुलाते मेरी भी थोड़ी आँख लग गई थी, तो इसलिए मैं सो गई इसके साथ। तो एकदम से मेरी आँख खुली के बज रहे हैं 6, और शायद वो भी चल दिए होंगे। फ़ोन आ रहा था अभी मम्मी का, तो मम्मी से भी बात करूँगी। मन अजीब सा हो जाता है जब बच्चों को कुछ हो जाता है। तो अभी मैं थोड़ा सा मुँह धो लूँ, अपने बाल ठीक कर लूँ, मुझे खाना भी बनाना है। वो आएंगे, अब पता नहीं कितने बजे तक आएंगे, लेकिन सब्जी आटा लगा के तो रख ही लूँ मैं। ठीक है, इसी के साथ अभी सो के जगी तो बस ही ज़्यादा आ रही है, और मेरे साथ पता नहीं क्या आ रहा है। जैसे मैं माइक लगा के बात करती हूँ तो आवाज़ अजीब सी आती है, घर घर सी। तो मुझे सिस्टम समझ नहीं आ रहा, और ऐसे बात करती हूँ तो वीडियो में थोड़ी आवाज़ भी शायद कम आती है। तो मुझे अभी ये चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वीडियो में वॉइस क्वालिटी अच्छी ना हो ना, तब तक अच्छा नहीं लगता। और मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो में अच्छे से अच्छे, थोड़ा मैं अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश करती हूँ, तो अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और अभी बाबू के साथ हो गया, मन नहीं कर रहा था लेकिन वीडियो बनाने का, लेकिन अब ऐसा ना, मुझे जिस चीज़ का मैंने निर्णय लिया है उस चीज़ में अगर मैं सीरियस नहीं होंगी, अपने काम पर फोकस नहीं करूँगी, तो आगे बढ़ूँगी कैसे। और ये मैंने फ़ैसला अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए किया है। तो अभी मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, लेकिन कभी तो आगे चल के आपको मेरा काम देखिए, कभी ना कभी तो ग्रोथ होगी ना। तो बस इसी के साथ थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, थोड़ा ऐसे हो रहा है, और मूड भी मेरा अच्छा नहीं हो रहा इस वक्त। ये अभी मैं कपड़ों को, कल मैंने धोए थे तो वो सूखे नहीं थे, तो अभी मैं उनको उतार के लेके आई हूँ पीछे से, वो अब जाके सूखे हैं। तो मैं इनको मैं फोल्ड कर दूँगी इन कपड़ों को।
तो फ्रेंड्स, मैंने कद्दू काट के रखा था, तो ये मैंने काट के कद्दू को धो लिया है और इसकी मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने ले लिया है प्याज को अच्छे से छील लिया है, बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है और साथ में ले लिया मैंने हरी मिर्च। और उनका आने का टाइम हो रहा था, फिर मैंने पूछा तो वो लेट हो जाएंगे, लेकिन फिर सोचा मैंने जल्दी से सब्ज़ी बना के तो रख ही देती हूँ मैं, तो इसलिए मैंने प्याज वगैरह सब काट लिया, कद्दू वगैरह काट के। फिर मैंने साथ के साथ कढ़ाई भी चढ़ा दी थी। मैंने इसमें 4 से 5 प्याज ली थी काटने के लिए, हरी मिर्च काट ली बारीक बारीक। तो मैंने ले ली इसमें कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया था, उसमें डाल दिया तेल और उसमें मेथी के दाने डालने के बाद मैं उसको अच्छे से भून लिया। फिर प्याज डाल दी। प्याज भूनने के साथ साथ मैंने आटा भी छान लिया था। ये सब्ज़ी बनते बनते आटा भी भून के रख देती हूँ। तो फिर मैंने आटा छान लिया, साथ साथ प्याज भी चलाती रही मैं, और गैस को मैंने कम कर दिया था ताकि प्याज जले नहीं। इसी बीच में मैंने आटा भी गूंद लिया सब्जी बनाते बनाते। बाबू सो रहा था उस वक्त, तो इस चक्कर में मैंने सोचा जल्दी से कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत काम हो जाए। तो इसमें मैंने सभी मसाले डाले जो बेसिक होते हैं, मिर्ची, नमक, धनिया, हल्दी और गरम मसाला, और पानी से अच्छे से भून लिया है, पानी डाल के जब तक तेल अलग ना हो जाए खूब अच्छे से भूना है इसे। फिर इसमें कद्दू डाल दिया है मैंने। कद्दू डालने के बाद में इसको अच्छे से चला लिया। फिर मैंने ढक दिया। फिर मेरे कपड़े पड़े हुए थे फोल्ड करने के लिए, तब तक मैंने इनको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करते करते इसी बीच में बाबू की जगने की आवाज़ आ गई थी, तो फिर मुझे कपड़े अधूरे छोड़ने पड़े। आधे ही कपड़े फोल्ड कर पाई थी मैं। दोस्तों, कपड़े की फोल्डिंग करने के पीछे वो जग गया है, तो कपड़े तो अभी तो बाद में करूँगी। पहले मैं उसे देखूँ, बहुत देर से वो सो रहा था। बाबू जग गया था, तो फिर मैं उसको दूध पिला के आई, उसको टीवी चला के आई। थोड़ा सा उसका मन बहलाने के बाद में फिर मैं यहाँ आ गई थी रोटी बनाने के लिए। तो फटाफट से मैं रोटी बनाती गई। रोटी बना के मैंने साथ के साथ उसमें मैंने घी लगा दिया। और रोटियाँ मुझे ज़्यादा नहीं बनानी थी क्योंकि हम 2 जने ही हैं, तो मैंने फटाफट से 7 से 8 रोटियाँ बना के रख दी। उन्होंने बोला था कि तुम खा लो, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, साथ में ही खाएंगे। तो इस चक्कर में फिर मैंने फिर भी 9 से 10 बजे के बाद में ही रोटियाँ बनाई थी, बना के रख दी थी। उनको आते आते हो गए थे 12:30, तो फिर हमने साथ में खाना। तो दोस्तों, मैंने खाना पीना बना लिया है पर अभी खाया नहीं है। तो सोच रही थी वो आ जाए इसके पापा, तो दोनों साथ में ही खाएं, क्योंकि अभी उनका फ़ोन आया था तो वो थोड़ा लेट हो जाएंगे, ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। और ये देख सकते हो आप, इसका ये हाथ क्या हाल कर लिया है। वैसे इसको ज़्यादा तो खैर नहीं लगी है, हाँ थोड़े से जो छाले होते हैं ना वो तो हो ही गए हैं छाले इसमें थोड़े से, लेकिन जैसे ज़्यादा ये हाथ को हिलाए नहीं, इस चक्कर में उन्होंने पूरे हाथ पे पट्टी बांध दिया। और अच्छा ही है कि थोड़ा ये बंधा रहेगा, तो ये तो खुले में दवाई लगवाता ना, तो उंगली कर करके उसको घाव को करेद देता। और जब से इसका हुआ ना, तब से मेरा थोड़ा मन भी अपसेट सा हो रखा है। अभी बच्चे हैं ना, इतने नाजुक से होते हैं ना, ये बनते तो इतने शेर हैं, जब लग जाती है ना तो माँ को ही तकलीफ देते हैं ये। तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा मन भी उदास उदास सा हो रहा था, और जब अकेले से रह जाओ तो और ज्यादा लगता है। तो वैसे तो ठीक है, ये खेल रहा है कूद रहा है, बस यही थोड़ा सा दुख अपने आप में बहुत बड़ा गिल्ट लग रहा है कि पता नहीं कैसे इतनी बड़ी ध्यान देने के बावजूद भी कैसे लग गया। पर ठीक है, हो जाएगा। 2-3 दिन लगातार इसकी वो बोली है ड्रेसिंग होगी और दवाइयाँ दी हैं वैसे, तो ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ तो यही मैं करती हूँ वीडियो का एंड। और वीडियो में जो भी अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मुझे थोड़ा आज ज़्यादा खास वीडियो शायद नहीं बना है, पर जैसा भी बना हो प्लीज़ आप देखिए और मुझे प्यार दीजिए इसी के साथ में। और मेरे बाबू को अच्छा प्यार दीजिए, अच्छे कमेंट करिए मेरे बाबू के लिए।